सोचिए, एक राजा है जो खुद को भगवान से कम नहीं समझता और उसी का बेटा जिसका विश्वास अपने ईश्वर पर अटूट है। ये प्रहलाद की प्राचीन कथा है जो एक बहुत गहरे दार्शनिक सत्य को हमारे सामने लाती है, और वो सत्य ये है कि ईश्वर हर जगह है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है कि आखिर ईश्वर है कहाँ? क्या वो सिर्फ मंदिरों में है या फिर ऊंचे आसमान में? प्रहलाद की ये कहानी सदियों पुराने इस सवाल का एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली जवाब देती है। और जानते हैं, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक क्लासरूम से। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स से एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछती हैं, ईश्वरः कुत्र अस्ति, मतलब ईश्वर कहाँ है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही गहरे संस्कृत वाक्यांश में, ईशावास्यमिदं सर्वम। इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया, इसका जर्रा जर्रा, कण कण परमात्मा से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी को समझाने के लिए प्रहलाद की ये अद्भुत कहानी सुनाई जाती है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। कहानी का विलन है एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी असुर राजा हिरण्यकशिपु। सारा टकराव उसी के अहंकार की वजह से शुरू होता है। उसका घमंड कोई मामूली घमंड नहीं था। वो तो सच में ये मानता था कि वो ही ईश्वर है। उसने ऐलान कर दिया था, अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, अहम अमरः अस्मि, यानी मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं अमर हूँ। और वो चाहता था कि दुनिया में हर कोई बस उसी की पूजा करे। लेकिन हर कहानी में एक हीरो भी तो होता है, और हिरण्यकशिपु की सत्ता को चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि उसी के अपने बेटे प्रहलाद ने दी। प्रहलाद अपने घमंडी पिता की जगह भगवान नारायण के भक्त थे, और बस यहीं से शुरू होता है अहंकार और आस्था का असली टकराव। यहाँ दोनों के बीच का तनाव साफ दिखता है। एक तरफ राजा का गुस्सा है जो अपनी सत्ता को चुनौती मिलते देख उबल रहा है, तो दूसरी तरफ है प्रहलाद का वो शांत चेहरा जिसमें अटूट विश्वास है, जिसे किसी भी धमकी का कोई डर नहीं है। अपने ही बेटे की भक्ति से वो इतना चिढ़ गया कि उसे खत्म करने की क्या क्या कोशिशें नहीं की। कभी विशाल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फिकवा दिया, और यहाँ तक कि रस्सियों से बांधकर गहरे समंदर में भी फेंक दिया। पर हर बार किसी चमत्कार की तरह प्रहलाद बच गए। जब कोई भी तरकीब काम नहीं आई, तो हताश राजा ने एक और भी ज्यादा खतरनाक चाल चली। इस बार इस साजिश में उसने अपनी बहन होलिका को भी शामिल कर लिया। अब देखिए, होलिका के पास एक खास वरदान था, ब्रह्मा जी से मिला हुआ, कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने इसी दिव्य वरदान का इस्तेमाल अपने ही बेटे को मारने के लिए करने का सोचा। उसे पक्का यकीन था कि ये तरकीब तो काम करेगी ही करेगी। तो होलिका ने क्या किया? उसने मासूम प्रहलाद को बहला फुसलाकर अपनी गोद में बिठाया और एक धधकती हुई आग की चिता पर जा बैठी। इरादा बिल्कुल साफ था, प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और वो अपने वरदान की वजह से बच जाएगी। पर सोचिए, मौत सामने खड़ी है, और तब भी प्रहलाद का विश्वास नहीं डगमगाया। वो शांति से अपने ईश्वर का नाम जपते रहे, ओम नमो नारायणाय। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नारायण की कृपा ने प्रहलाद को तो बचा लिया, आग की लपटें उन्हें छू भी नहीं पाईं। लेकिन होलिका, जिसने अपने दिव्य वरदान का इतना गलत इस्तेमाल किया, वो खुद उसी आग में जलकर भस्म हो गई। यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। प्रहलाद के फिर से बच जाने की खबर ने हिरण्यकशिपु को जैसे पागल ही कर दिया। उसका गुस्सा, उसकी हताशा, सब कुछ अब अपने चरम पर था। अब ये टकराव आमने सामने का था। उसने गुस्से में एक तरह से मजाक उड़ाते हुए प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा नारायण? पता क्या वो इस बेजान से खंभे में भी है? उसे लगा कि इस सवाल से वो प्रहलाद के विश्वास की धज्जियां उड़ा देगा। प्रहलाद का जवाब देखिए, कितना शांत और दृढ़। हाँ पिताजी, वो तो कण कण में है, तो इस खंभे में भी है। बस ये सुनना था कि राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने बेटे को झूठा साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उस खंभे पर वार कर दिया। और जैसे ही तलवार खंभे से टकराई, एक जोर की गरज हुई और खंभा बीच से फट गया, और उसमें से निकले नरसिंह, जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का था। प्रहलाद सही साबित हुए, परमात्मा सच में उस खंभे के अंदर भी मौजूद थे।
तो अब हिरण्यकशिपु के सामने खुद परमात्मा खड़े थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे तो अमर होने का वरदान मिला हुआ था। तो सवाल ये था कि जो अजेय है उसे हराया कैसे जाए, और इसी पहेली का जवाब था नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु का वरदान बड़ा पेचीदा था। वो न घर के अंदर मर सकता था, न बाहर, न दिन में न रात में, न किसी इंसान के हाथों, न किसी जानवर के, और न ही किसी हथियार से। तो नरसिंह अवतार ने इन सारी शर्तों का एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के समय महल की दहलीज पर, जो न अंदर होती है न बाहर, अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से मारा, जो न जिंदा हथियार हैं न बेजान। इस तरह वरदान की हर शर्त भी पूरी हुई और उसका अंत भी हो गया। और इस तरह हिरण्यकशिपु के घमंड का अंत हुआ, और वो एक बात फिर से साबित हो गई, ईशावास्यमिदं सर्वम। परमात्मा सच में हर जगह है, चाहे वो एक बच्चे का विश्वास हो या फिर एक पत्थर का खंभा। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाती है कि अहंकार इंसान को अंधा बना सकता है, जबकि सच्चा विश्वास किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर परमात्मा सच में हर जगह है, तो क्या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है ना?